सहन शक्ति या निर्वहन शक्ति, एक नया परिप्रेक्ष्य। एक सरल सीधे पारंपरिक जीवन का निर्वाह करते हुए मुझे हमेशा से लगता था कि मुझमें और मेरी जीवन संगिनी में बड़े गजब की सूझबूझ और समझ रही है। हमारे कई संगी सहयात्री भी अक्सर यही कहते थे। पारंपरिक इसलिए कि हमारे जीवन में निजी, घरेलू, सामाजिक एवं व्यावसायिक जीवनयापन के अधिकतर आयाम बहुत स्पष्टता से परिभाषित थे। मैं अपने व्यावसायिक जीवन का स्वतंत्र उत्तरदायित्व निभाता था, बाकी तीनों का प्रभावी प्रबंधन मेरी जीवन संगिनी के जिम्मे था। सलाह मशविरा खुले मन और दिमाग से होता था, परंतु हस्तक्षेप कभी नहीं। हाँ, हम दोनों एक दूसरे को अपने अपने कार्यक्षेत्र की सभी प्रमुख गतिविधियों के संबंध में हुई या होने वाली घटनाओं के बारे में सूचित रखते थे। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेवानिवृत्ति पश्चात मेरे व्यावसायिक जीवन का सम्मानजनक तरीके से समापन हो चुका है, यानी मैं इस शब्द के बेहतरीन अर्थ में आज बेकार हूँ। बाकी सभी लोगों के बारे में तो मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता, परंतु एक बात तो हमारे बीच किसी ध्रुव तारे की भांति तय थी, दिशागत थी, दैदीप्यमान थी। क्षेत्र चाहे कोई भी रहा हो, हम दोनों से संबंधित जो बात मुझे ज्ञात थी मेरी पत्नी को भी मालूम थी, और इसी तरह यदि कोई बात उन्हें ज्ञात थी तो वह मुझे भी मालूम थी। अधिकतर तो मालूम रही, हालांकि कुछ बातें अपवाद भी हो सकती हैं जो लापरवाही से भूलने के चलते एक दूसरे को न बताए जा सकी हो, परंतु मंशा और प्रयत्न हमेशा ये होता था कि हम दोनों में कभी कोई दुराव छिपाव नहीं हो। अब इस कारण जो अनपेक्षित होता था या आशातीत नहीं होता था, उन बातों को कहने सुनने में आरंभ में थोड़ा तनाव अवश्य अनुभव होता था, परंतु दोनों को एक संतोष हमेशा रहता था कि मेरा साथी मुझसे कुछ नहीं छुपाता है, जो उस तात्कालिक क्रोध से कहीं अधिक स्थायी रूप से सुखदायी होता था। एक और पहलू इस बात का ये रहा कि संबंधों की उम्र के साथ बेबाकी, भरोसा और पारदर्शिता भी उसी अनुपात में बढ़ती चली गई, जो आगे चलकर कई गंभीर पेचीदा हालातों में हम दोनों के लिए बड़ी सहायक बनी। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है एक दूसरे को हम जैसे भी हैं हर हालत में वैसे ही खुशी खुशी स्वीकार करना। उसमें बदल की सलाह भले ही देते रहना, परंतु बदलने के लिए कभी भी दबाव नहीं डालना। बड़ा मुश्किल कार्य था ये हमारे लिए। अब क्योंकि मेरी भार्या मेरे बारे में सब जानती थी, तो वो अक्सर मुझे धमकाया करती थी कि एक दिन मैं आपके दफ्तर आकर सबके सामने आपकी सारी पोल खोल दूंगी। सेवानिवृत्ति के समय तो ये लगभग तय था कि श्रीमती जी दफ्तर आएंगी, और जब उनसे विदाई समारोह में दो शब्द कहने के लिए कहा जाएगा तो वो मेरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देंगी। ये उनकी दिली तमन्ना थी जो उन्होंने मुझे कई बार बताई थी। हैरानी की बात ये थी कि दफ्तर में जो मेरी महिला सहयोगी थी वह भी काफी दिनों से ये अनुरोध कर रही थी कि उन सभी को मेरी पत्नी से मिलना था। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि सर, हम तो आपके साथ रोज कुछ ही घंटे बिताते हैं और चक्कर गिन्नी बनकर रह जाते हैं। हमें मैडम को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना है और उनसे ये पूछना है कि उन्होंने आपको जीवन भर कैसे झेला, सहन किया। खैर, आप इस बात का जो भी अर्थ निकालें, मैं यहाँ ये बात स्पष्ट कर दूं कि वैयक्तिक रूप से मेरे व्यवहारिक सिद्धांत जीवन शैली में सभी जगह समान थे। यानी दफ्तर में जो कार्यालय में हो रहे काज से संबंधित बात मुझे पता होती थी, मेरे दल के सहयोगियों को भी पता होती थी। मेरे सभी पूर्व सहयोगी बिना किसी अपवाद के इस बात की तस्दीक करेंगे। देखा जाए तो उनकी मैडम से मिलने की इच्छा और सीधे सीधे मुझे इसका कारण बता पाना भी इस बात का द्योतक था कि हम लोगों के बीच एक भरोसेमंद, बेबाक और पारदर्शी वातावरण रहा, जिसके चलते सभी निर्भीकता से निडर होकर एक दूसरे के बारे में खुलकर बात करने से कतराते नहीं थे और वैसे ही सुनने का भी धीरज रखते थे। आखिर वो दिन भी आया, परंतु उनकी ये सभी बातें गीदड़ भभकियां साबित हुई। शिकवा शिकायतों पर सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता एवं प्रतिबद्धता कब और कैसे भारी हो गई, ये हम में से किसी को भी पता नहीं चला।
आइए जीवन में इस एक दूसरे को सहन करने की बात को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। यदि हम देखें तो सहना या सहन करने का औचित्य हमारे जीवन यापन से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है, या यूं कहिए कि जीवन का अपना अस्तित्व हमारी सहन शक्ति का जीता जागता प्रतिबिंब है। आम बातचीत में जब किसी भी समुदाय, प्रजाति या संप्रदाय विशेष के जीवन यापन के बारे में चर्चा होती है तो ये प्रायः ये कहा जाता है कि उनका रहन सहन अमुक प्रकार का है या देखा गया है। अब यहाँ कुछ लोग ये बात कह सकते हैं कि ये शब्द तो उसी तरह का है जैसे रास्ता वास्ता, खाना वाना, उल्टा पुल्टा, आलतू फालतू या घर वर इत्यादि। परंतु यदि वो इसे तनिक ध्यान से देखें तो ये शब्द रहन वहन ना होकर रहन सहन है, जो अपने आप में जीवन को देखने, मापने और समझने के दो पृथक परंतु आवश्यक पहलू बताता है। पहला रहना, दूसरा सहना, यानी आपके जीवन के रहने या होने के साथ जुड़ा है। आपका प्रत्येक क्षण एक नई चुनौती, अवस्था या व्यवस्था के समक्ष होना, उससे रूबरू होना, उसे सहन कर पाना और उसके साथ सहज जीवन यापन का मार्ग प्रशस्त कर पाना। इसलिए हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि रहना और सहना किसी भी जीवन यापन के सिक्के के दो पहलू हैं जिन्हें जीवन पर्यंत पृथक नहीं किया जा सकता। अतः जैसे हम सदैव से जीवन मात्र के होने का भी स्वागत करते आए हैं, अब हमें उसी तरह अन्य सभी का भी उस जीवन का एक अभिन्न अंग होने का, परस्पर अस्तित्व का, सापेक्ष होने का दुख मनाने की बजाय उत्सव मनाना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं हो पाता। हमें जीवित रहना तो बहुत प्रिय होता है, परंतु उसकी बहना यानी उसी जीवन के अस्तित्व के प्रतिबिंब को सहना कभी भी प्रिय नहीं होता है। यही जीवन की अधिकतर समस्याओं का जनक है, जड़ में है, कारण भी है। उपाय साधारण और सरल है। रहन और सहन को जीवन में बराबर की प्राथमिकता, सम्मान और स्वीकृति मिले। जो जैसा है हम उसे वैसा ही स्वीकार करें, उसे हमारी इंद्रियों से विश्वदर्शन करवाने का बेजा प्रयत्न ना करें, आदर्श बताए नहीं प्रस्तुत करें, स्वतः के उदाहरणों से नेतृत्व करें, कार्य को महत्व दें, कौन कर रहा है ये दोयम रखें। यदि ऐसा होता है तो यकीन मानिए आप भी इसी जीवन में अपनी इस सहन शक्ति को वर्तन शक्ति एवं निर्वहन शक्ति में बदलते हुए देख पाएंगे एवं सहनीय असहनीय के अभिशाप से मुक्त होकर वैचारिक स्वतंत्रता का एक नया आयाम देख पाएंगे। आज शुक्रवार 12 जनवरी 2024 को संयोग या सुयोग से स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती है और आज उनके ये उद्गार इस विषय को विस्तार से समझाने में पूरी तरह समर्थ हैं, विषयांतर्गत हैं। उन्होंने धार्मिक स्वीकृति के महत्व को समझाते हुए अपने एक संदेश या संभाषण में कहा था, मैं आपको क्यों सहन करूं? सहन करने का अर्थ होता है कि मैं ये मानता हूं कि आप मूलतः गलत हैं और फिर भी मैं इस गलती को सहन करके आपको जीने दे रहा हूं। मैं होता कौन हूं और किस अधिकार से ये तय कर रहा हूं कि यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, कैसे रहेगा या नहीं रहेगा। इन्हीं बातों को सोचते सोचते एक प्रतिनिधि रचना का जन्म हुआ था जो आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। हाँ, यदि रचना ना सुहाए तो सहन कर लीजिएगा। सहन शक्ति या निर्वहन शक्ति, जिसे आज तक हम अपनी सहन शक्ति समझते रहे, यथार्थ में वो हमारी वर्तन शक्ति है, निर्वहन शक्ति है। आग्रहों से अनुग्रह तक, हर आपत्ति से अनुमति तक, विकल्प से संकल्प तक की यात्रा ही भक्ति है, मुक्ति है। स्वावलंबन, स्वाधीनता, स्वाभिमान से परिपूर्ण जीवन की कामना, प्रार्थना, योजना ही शक्ति है। नितिन जोधपुरी, चीन।